हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, आपको लेकर क्या है, उनके डीप इमोशंस देखेंगे। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार लवर्स टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9105522155 में, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है नंबर। ठीक है, बस ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, आपको फोकस करना है पार्टनर के ऊपर। यहाँ पर मैंने पर्पल कैंडल ली है, पर्पल कैंडल की फ्लेम को देखकर। तो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। वाओ, फीलिंग्स तो बहुत, एक ही जो ड्रॉप गिरी है, आप देखो वैक्स गिरी है, बहुत पॉजिटिविटी को दिखा रही है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, डीप इमोशंस क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के, मेरे व्यूवर्स को लेकर। इनको ऐसा दिख रहा है ना, इनको ऐसा लग रहा है ना, मुझे जो यहाँ पर दिख रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ बहुत खूबसूरत सा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, आपके साथ पॉजिटिविटी को जीना चाहते हैं, आपके साथ खुश रहना चाहते हैं। आपकी मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ जीना तो चाहते हैं, आपको अपनी दिल की बातों को बताना तो चाहते हैं, पर वो चाहते हैं किसी तरीके का आप दोनों के बीच में बाउंडेशन ना हो, उम्मीदें ना हो, एक्सपेक्टेशंस ना हो। मतलब जिससे, क्योंकि इनको ऐसा लगता है ना कि एक्सपेक्टेशंस जब पूरी नहीं होती है ना तो हर्ट होता है। वो ना स्ट्रेस फ्री बनाना चाहते हैं, मतलब उनको रिश्ता चाहिए आपके साथ स्ट्रेस फ्री और एक्सपेक्टेशंस फ्री, जहां पर कोई भी दिक्कतें, इश्यूज ना हो, एक दूसरे को आप समझो और एज अ कपल की तरह ही लो, पर एक्सपेक्ट ना करो कि यार ये मुझसे शादी करेगा या करेगी या लॉन्ग टर्म कनेक्शन रहेगा। समझ रहे हो? तो कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है जहां पर परेशानी ना हो, बस खुशियां ही खुशियां हो। देखो, अब ये पॉसिबल तो है नहीं, जो ये सोच रहे हैं क्या वो पॉसिबल है? नहीं है। अगर आप जिससे प्यार करते हो उसके साथ तो एक्सपेक्टेशन आप लगा के रखोगे कि वो आपके साथ लॉयल रहे, वो आपके साथ ही रहे, वो आपको प्यार दे, वो आपको समझे, वो आपके लिए करे। राइट? तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप अपने मतलब के लिए सोच रहे हो, अपने मतलब के लिए दूसरे को हर्ट कर रहे हो, या फिर मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाएं, ऐसा कुछ हो तो ये नहीं बोल सकते ना। ये कोई टाइम पास तो चल नहीं रहा है। अगर ये तो यही बात हो गई कि ये बचना चाहते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से, जिम्मेदारियों से, या हर चीज से बचना चाहते हैं। सुख इनको सारे कनेक्शन वाले, रिश्ते वाले चाहिए, पर रिश्ता भी नहीं रखना है, या मतलब आगे चीजों को नहीं मतलब एक दूसरे के ऊपर डालना है, या कुछ ऐसा देख रहे हैं ना। तो बेसिकली ये तो गलत है। ठीक है, यहाँ पर गलत है। अगर वो आपसे प्यार करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठानी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं कभी ना कभी कमिटमेंट तो देना पड़ेगा ना। ऐसे भाग नहीं सकते ये रिश्ते से, ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं हो पाएगा, बस खाली मजे लेने के लिए नहीं रहेंगे ना, आप ही के इमोशंस के साथ खेलते रहेंगे, ये नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं ये समझ नहीं रहे, ये इनको समझना चाहिए पर समझ नहीं रहे, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि बार बार ऑन ऑफ बहुत रहता है आप दोनों के बीच में, बार बार आते हैं और दूर हो जाते हैं, बार बार आपको हर्ट करते हैं अपने, मतलब ऐसा दिख रहा है वर्ड से या फिर एक्शन से, क्योंकि इनके अंदर ना मुझे मेच्योरिटी नहीं दिख रही है, इमेच्योर पर्सन दिख रहा है। ये ना रिश्ते की ना अहमियत को, इंपॉर्टेंस को नहीं समझते हैं कि रिश्ता कितना जरूरी है, आगे चलकर कभी ना कभी किसी ना किसी के साथ परमानेंटली सेटल तो होना है। कोई तो चाहिए ना जिससे हम प्यार करते हैं, जिसके साथ जीने की इच्छा भी हो, मतलब एक दम घुटने वाला रिश्ता ना हो, जहां पर एक दूसरे को समझा जाए, एक दूसरे को अंडरस्टैंड किया जाए, लॉयल रहा जाए ना। एट द लास्ट क्या बचता है? एक लॉयल्टी रहती है, एक प्यार ही रहता है एक दूसरे का साथ। जब बीमार हो इंसान तब क्या चाहिए ना, एक एज आ जाती है जहां पर सभी, हर कोई बीमार रहता है, ऐसा कोई है कि जो बुढ़ापे में बच पाए? तो एक बुढ़ापा ही समझो, तो तब तो कोई ना कोई चाहिए ना। अभी तो मजे कर लेंगे, अभी तो सब कुछ है चलो, बट उस समय तो चाहिए ना, उस समय तो वही काम आएगा, या उसी के मतलब वही साथ देगा जो प्यार करेगा ना। या कभी सपोज
ऐसा भगवान करे ना हो, बट फिर भी किसी अगर बीमारी लग गई, कुछ हो गया, कुछ देखना पड़ा, तो फिर उस समय कौन साथ देगा? फिर क्या कर लेंगे? लॉयल इंसान ही तो रहेगा ना साथ में। तो एट द लास्ट लॉयल्टी ही साथ निभाती है, जिससे प्यार होता है वही साथ निभाता है। तो बेसिकली वो चीजों को समझ पा रहे हैं, मतलब समझना चाहिए, इवन अभी तो नहीं समझ पा रहे हैं पर समझना चाहिए। तो यहाँ पर आपके पार्टनर थोड़े से इमेच्योर हैं और भागते हैं, ठीक है, हर चीजों से भागते हैं। बार बार मन बदलता है, बार बार चीजें बदलती हैं, कुछ कहते हैं, कभी कुछ, मतलब क्योंकि ये भाग जाते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से, कमिटमेंट से। मतलब इनको चाहिए ना कि एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हैं, ठीक है, मतलब ये लगाएंगे, ये बोलने के लिए तो बोलते हैं कि ठीक है मुझे भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, तुम भी मत रखो, पर कहीं ना कहीं ये आपसे एक्सपेक्टेशंस तब भी लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है कि यस ये आपसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं, पर आप अगर उम्मीद रखते हो ना तो ये पूरी नहीं करते हैं। क्या फायदा ऐसे रिश्ते का जहां पर एक्सपेक्टेशन ना हो, जहां पर प्यार ना हो, जहां पर एक ही इंसान की चल रही है, दूसरे की नहीं चल रही है, मतलब एक ही अपने हिसाब से चला रहा है रिश्ते को, क्या फायदा ना? दोनों की चलनी चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, तो वो रिश्ता तो चलता भी है, वो रिश्ता टिकता भी है, राइट। बेसिकली यहाँ पर रिश्ता तो वन साइडेड है ना, मतलब जो भी ये कर रहे हैं एक तरीके से वन साइडेड ही दिख रहा है, वो रिश्ता तो वन साइडेड है। जो भी ये कर रहे हैं, जिस तरीके से ये कर रहे हैं, अपने हिसाब से चीजों को चला रहे हैं, अपनी ही चीजें हैं, अपने ही थॉट्स हैं, अरे सामने वाले की भी तो सुने ना। तो ये एनर्जी भी दिख रही है इनकी। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं देखो, हाँ ये चीजें भाग तो रहे हैं, ये आपसे दूरियां तो बना रहे हैं, पर उनको चीजें समझ भी आ रही है कहीं ना कहीं धीरे धीरे ही कि ये मैं सही कर रहा हूं या कर रही हूं। मतलब जो भी ये जो आपसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना, भाग जाना, बार बार ऑन ऑफ करना, आपको बार बार हर्ट करना, वर्ड से, एक्शन से, लड़ना झगड़ना, या फिर आपको इग्नोर करना, आपसे बात नहीं करना, आपके साथ बुरी तरीके से बिहेव करना, क्या वो सही कर रहे हैं? तो ये क्वेश्चन इनके माइंड में बार बार चल रहा है कि क्या मैं सही कर रहा हूं या मैं कर रही हूं, क्या ये करना सही है, या कहीं ना कहीं आपको हर्ट तो नहीं होगा, कहीं आपको तकलीफ तो नहीं होगी, या फिर क्यों, पता है क्यों हो रहा है ऐसा, कि ऐसा क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि इनका हार्ट चक्रा कहीं ना कहीं धीरे 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 ओपन हो रहा है, तभी इनको लग रहा है कि शायद ये गलत तो नहीं हो रहा है। तो एक क्वेश्चन जरूर उठ रहा है, ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन उठ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि प्यार है उनके दिल में, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, ठीक है, प्यार है उनके दिल में और हमेशा रहेगा। बट बस वही है, थोड़े इमेच्योर हैं, पर चीजों को समझना चाहते हैं, ठीक है, चीजों को समझना चाहते हैं, अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। तो मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है कि देखो आज नहीं तो कल वो एक्सेप्ट भी करेंगे, ठीक है, आज नहीं तो कल वो चीजों को मानेंगे भी, आज नहीं तो कल वो चीजों के लिए करेंगे भी, आज नहीं तो कल वो सुधरेंगे भी, आज नहीं तो कल, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ इंट्यूशन हो रही है, यूनिवर्स उनको पुश कर रहे हैं, या फिर कुछ भी कह लो, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि फीलिंग्स तो इनके मन में है, आपको लेकर है, बहुत ढेर सारी है, ठीक है, बहुत ज्यादा मुझे फीलिंग्स दिख रही है, कुछ वैक्स गिरी है, पहले मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि शायद वो आपसे बहुत चीजें कहना चाहते हो, बताना चाहते हो, जो कहीं ना कहीं दिल के अंदर दब गया है, दिल के अंदर ही रह गया है, जो वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं, या इन्होंने एक्सप्रेस ही नहीं करा। बहुत सी ऐसी बातें हैं मे बी जो आपको इन्होंने कभी नहीं बताई या कभी एक्सप्रेस नहीं की। वो कोई नेगेटिव बातें नहीं है, क्योंकि नेगेटिविटी तो इन्होंने दिखाई है, भर भर के दिखाई है ना, जो भी किया, जैसे भी किया। तो पर अभी ऐसा दिख रहा है कि बहुत कुछ है मन में, बहुत प्यार भी है मन में, पर समझ नहीं पा रहे हैं कि किस वे में एक्सप्रेस करें, क्या कहें, क्या बताएं। कुछ बातें ऐसी दिख रही हैं जो ये फील कर रहे हैं और बार बार फील कर रहे हैं, कुछ चीजें ऐसी दिख रही हैं, कुछ फीलिंग्स ऐसी दिख रही हैं जो ये फील कर रहे हैं, पर शायद इन्होंने कभी आपको एक्सप्रेस नहीं किया, कभी आपको बताया नहीं, कभी आपको जताया नहीं, पर अब बताना चाहते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है आपके मन में भी होगा कि ऐसी क्या बातें हैं या ऐसी क्या फीलिंग्स हैं जो उसको मुझसे कहनी है, या जो वो नहीं कह पा रही है या नहीं कह पा रहा है। क्या है ऐसा जो वो फील करता है या करती है? बेसिकली आप इनकी फीलिंग्स, इनकी डीप इमोशंस, डीप फीलिंग्स ही यहाँ पर समझने आए हो, राइट।
तो बेसिकली कैंडल वैक्स से मुझे इतनी एनर्जी नहीं दिख रही है कि उनकी क्या वो डीपली फील कर रहे हैं, उनकी बहुत अंदर से डीप थिंकिंग नहीं दिख रही है। पर हाँ, एक पॉजिटिविटी आपको लेकर एक पॉजिटिव अप्रोच करना चाहते हो, या फिर इनके माइंडसेट में कुछ, क्योंकि यहाँ पर हार्ट बना है जो कि धीरे धीरे हार्ट चक्र इनका हील हो रहा है, जिस वजह से कुछ चीजें ये फील कर पा रहे हैं। अब जब सोचो, अभी हार्ट चक्र जब ओपन हुआ है या फिर हील हो रहा है धीरे धीरे ही सही, तो इतना ये रियलाइज कर रहे हैं कुछ चीजें। और सोचो जब पूरा ओपन हो जाएगा तो फिर तो फिर कैसा होगा, होगा ना पॉजिटिव ही पॉजिटिव। तो देखो गाइस, आप हीलिंग स्पेल ले सकते हैं, मैं हीलिंग स्पेल करती हूँ, ठीक है, जिससे कि आपके पार्टनर हील हो पाए, वो पॉजिटिव सोच पाए चाहे तो, ठीक है। और लव स्पेल अपनी तरफ अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए ले सकते हो, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल ले सकते हो, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल ले सकते हो, तो स्पेल्स ले सकते हो आप चाहो तो चलिए अब ऐसी क्या फीलिंग्स है उनकी जो वो फील तो कर रहे हैं, जो मुझे कैंडल वैक्स से नहीं दिख रहा था, बी ऑनेस्ट, ठीक है। मैं कार्ड्स के थ्रू देखूंगी, क्योंकि आप भी मे बी, मुझे भी जानने में इंटरेस्ट है कि क्या वो फील कर रहे हैं, मे बी आप भी जानने में इंटरेस्टेड होगे, तो इसीलिए कार्ड्स लिए जाएंगे अब, ठीक है। देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स ऐसी क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, जो वो फील तो कर रहे हैं पर बता नहीं रहे हैं, जता नहीं रहे हैं, कह नहीं रहे हैं, पर फीलिंग्स है। बताइए यूनिवर्स, ऐसी क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, बताइए यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए, बताइए फीलिंग्स को, बताइए। ओके, तो कुछ कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं निकाल रही हूँ, बट हाँ बस हो गया, इतने ही ले रही हूँ। तो बेसिकली इनकी फीलिंग्स देख लेते हैं। यहाँ पर है, आई फील वी आर मेड फॉर ईच अदर। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, एक दूसरे के लिए हो, एक दूसरे के साथ कितना कंफर्टेबल फील करते हो। बेसिकली ये तो बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं आपको लेकर। क्या आप फील करते हो ऐसा कंफर्ट इनके साथ, आपको पॉजिटिविटी फील होती है इनके साथ? तो वो जानना चाहते हैं कि आपको भी ऐसा लगता है, क्योंकि इनको ऐसा लगने लगा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। क्या आपको भी ऐसा लगता है? ठीक है, तो यहाँ पर है, आई वॉन्ट टू फॉल इन लव विथ यू अगेन एंड अगेन। तो कहीं ना कहीं आपके प्यार में ये फिर से गिर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और ये पढ़ते जाएंगे। इनको ऐसा लग रहा है मैं प्यार करता ही रहूंगा या करती ही रहूंगी, बार 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 बार। यहाँ पर है, आई एम डन विद यू। कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं आप दोनों के बीच में कि समझ नहीं पा रहे हैं कि आप क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो, आप क्या फील करते हो, क्या फील नहीं करते हो। तो कुछ चीजें ऐसी भी दिख रही है। आई विश आई कुड ऑफर यू अ बेटर रिलेशनशिप। तो मतलब इनको ऐसा लग रहा है आप मे बी इनको इग्नोर कर रहे हो, मे बी आप नहीं पसंद करते इनको, इनके साथ कनेक्शन, रिश्ते को। तो बेसिकली इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपको ना ऑफर करना चाहते हैं एक बेटर रिलेशनशिप। क्या आप इंटरेस्टेड हो? ठीक है, आई लव यू एज यू आर, जैसे भी आप हो, आपसे बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू फॉर योर स्टैंड इन माई फेवर। तो ये आपसे कहना चाहते हैं थैंक यू, आप इनकी लाइफ में आए और इनके लिए हमेशा स्टैंड लिया, इनको हमेशा समझा, इनको सपोर्ट किया, प्यार दिया, सब कुछ किया इनके लिए। तो आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं वो, ठीक है। तो यस गाइस, ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही थी आज आप लोगों के पार्टनर की, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं आप लोग रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।